गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपका जो है वह है इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेव्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। जो है इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड क्या हैं, जिसके द्वारा जो है हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय हैं, जो प्रजातियां हैं, वो किस तरीके जो है अपने जो है ऊर्जा को, प्रवाह को कैसे संतुलित बनाकर अपने जीवन को कैसे आगे विकास करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो है हम लोग जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है, पहले हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे, तब हम लोग जो है खाद्य श्रृंखला के जो है टॉपिक पर चलेंगे छात्रों जो है। तो आइए पहले जो है पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकार है उसके विषय में अध्ययन किया जाए कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ जो है विकसित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा पारिस्थितिकी जो है उत्तराधिकार है वो एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक समुदाय की संरचना का समय के साथ जो है उसे विकसित होती है, समय के साथ वह विकास की ओर बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद उत्तराधिकार के दो अलग अलग प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसमें जो है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का जो परिसंचरण होता है, प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम बतला रहे हैं आपको कि प्राथमिक अनुक्रम मूलतः निर्जीव क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे मिट्टी, हवा, वायुमंडल जो निर्जीव होते हैं वहाँ पे आपका जो है प्राथमिक अनुक्रम मूलतः जो है निर्जीव क्षेत्रों में होता है। ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी, लावा, प्रवाह, नवनिर्मित रेत के टीलों या पीछे हटते ग्लेशियर से बची चट्टानों जैसी कारकों के परिणाम स्वरूप जीवन को बनाए रखने में असमर्थ जो है होता है छात्रों जो है। तो ये हमारा पारिस्थितिकी जो है उत्तराधिकार है, जहाँ पे जो है हम प्राथमिक और द्वितीयक जो है मूलतः में जो है अपना एक विकसित जो है स्रोत को बनाकर अपने समुदाय को, उसकी संरचना को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद छात्रों जो है द्वितीयक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद समुदाय को हटा दिया जाता है। जो वहां पे समुदाय होते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। यह छोटे पैमाने की गड़बड़ियों द्वारा दर्शाया जाता है जो पर्यावरण से सभी जीवन और पोषक तत्वों को जो है खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है उसे जो है हम किसी भी रूप में हटा नहीं सकते हैं छात्रों जो है, क्योंकि प्रकृति की बनाई चीज को हम केवल बिगाड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर उसे वहां से हटा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द्वितीयक पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। क्या है कि द्वितीयक अनुक्रमण किसी बड़ी गड़बड़ी जैसे आग और बाढ़ के बाद होता है। मतलब आग लगने के बाद और बाढ़ जो है आने के बाद जो है ये सारी जो द्वितीयक पारिस्थितिकी जो है उत्तराधिकार है ये इस जो है अनुक्रमिक में आता है। तो द्वितीयक अनुक्रमण के चरण प्राथमिक अनुक्रमण के समान ही होते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण हमेशा
बंजर सतह पर शुरू होता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण जैसे वातावरण में शुरू होता है जहां पहले से ही मिट्टी मौजूद होती है और हवा मौजूद होती है, वहां पे जो है आपके द्वितीयक परत की उत्तराधिकार जो है शुरू होता है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा पुराने क्षेत्र के उत्तराधिकार नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यत्य कृषभूमि द्वितीयक उत्तराधिकार से जो है गुजरता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे पुराने क्षेत्र हैं वो जो है प्राथमिक अनुक्रमण से न गुजरकर वो द्वितीयक अनुक्रमण से गुजरते हैं। फिर उसके बाद वो जो है कृषभूमि द्वितीयक उत्तराधिकार से जो है अपने विकसित को उस क्षेत्र से गुजारते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम दोनों ही समुदायों के भीतर प्रजातियों के निरंतर बदलने और मिश्रण का जो है निर्माण करते हैं, क्योंकि विभिन्न तीव्रता, आकार और आवृत्तियों की गड़बड़ी परिदृश्य को बदल देती है। अनुक्रमण के दौरान प्रजातियों की क्रमिक प्रगति जो है यादृच्छिक जो है नहीं होती है, क्योंकि उसका विकास कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येक चरण में कुछ प्रजातियों ने समुदाय की विशेष स्थितियों का फायदा उठाने के लिए जीवन इतिहास जो है विकसित किया है। जैसे जैसे नए पौधों की प्रजातियां जड़ पकड़ती हैं, वे जमीन की छाया की मात्रा या मिट्टी की खनिज संरचना जैसी चीज़ों को बदलकर आवास को जो है संशोधित करके करती रहती हैं और अपनी नई प्रजातियों का जो है विकसित को उनके जो है जीवन चक्र को पूरा कराती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये परिवर्तन अन्य प्रजातियों को अनुमति देते हैं जो उसे संशोधित आवास के लिए बेहतर अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है खाद्य श्रृंखला, फूड चैन की जो है डिफिनीशन, परिभाषा जो है जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अगर साधारण भाषा में अगर छात्रों देखा जाए तो वहाँ पे खाद्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जो एक जीव से दूसरे जीव को जो है ऊर्जा या प्रवाह प्रदान करना ही आपका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। वे जीव जो खाद्य श्रृंखला से गुजरते हैं उन्हें ट्रैफिक स्तर भी कहा जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं उन्हें एक शब्द दिए हैं वैज्ञानिकों ने जो है कि उसे ट्रैफिक स्तर कहा जाता है, क्योंकि वो एक मध्य से दूसरे मध्य में जाते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, तो उन्हें हम ट्रैफिक स्तर भी जो है एक शब्द दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र को 4 ट्रैफिक स्तर मौजूद होते हैं, क्योंकि एक ट्रैफिक स्तर से दूसरे ट्रैफिक स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को दौरान ऊर्जा का स्तर कम भी हो जाता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमारी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है छात्रों जो है, तो वहाँ पे जब पहले चरण में उस ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होगा, दूसरे चरण में थोड़ा धीमा होगा, फिर तीसरे चरण में थोड़ा धीमा होगा, चौथे चरण में काफ़ी धीमा हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह। तो उसको जो है हमें कैसे जो है एक उत्पाद को किस तरीके हमें वहाँ पे पहुँचाना है कि जिससे हमारे जो चारों जो है ट्रैफिक स्तर हैं वो एक समान ऊर्जा को प्रवाह कर सकें। तो कहने का अर्थ ये है जो पहला हमारा है T1 जो है ये उत्पादक होता है प्राथमिक ट्रैफिक स्तर, दूसरा आपका होता है T2 जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो दूसरा ट्रैफिक स्तर बोला जाता है। फिर तीसरा आपका आता है तृतीयक ट्रैफिक स्तर जिसे हम T3 बोलते हैं,
ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। फिर चौथा ट्रैफिक स्तर आता है जिसे हम T4 कहते हैं, वो शीर्ष उपभोक्ता होता है, जो शीर्ष के मुख पर बैठा है वो उसे उपभोग करता है। फिर उसके बाद एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा श्रृंखला में प्राथमिक स्तर से चौथे ट्रैफिक स्तर तक होता है। एक अत्यधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में 5 ट्रैफिक स्तर भी पाए जाते हैं, जो लास्ट में मैंने बात किया आप लोगों से छात्रों, जो शीर्ष उपभोक्ता में जाता है वो आपके 5वें ट्रैफिक स्तर से आपका ऊर्जा प्रवाह गुजरता है। ठीक है। फिर जिसमें द्वितीयक उपभोक्ताओं और शीर्ष उपभोक्ताओं के बीच तृतीयक उपभोक्ता मौजूद होते हैं। फिर शीर्ष उपभोक्ताओं द्वारा 5वां ट्रैफिक स्तर जो है T5 भी जो है बनता रहता है और ऊर्जा प्रवाह होता रहता है। फिर उसके बाद जंगल में खाद्य श्रृंखला का क्या कैसे जो है एक दूसरे से जो है अपना जो है खाद्य की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि इस खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट जैसे भोजन तैयार करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तब उन्हें जो है भोज्य पदार्थ की व्यवस्था होती है। फिर इस खाद्य को फिर हिरण जैसे शाकाहारी जानवर खाते हैं और हिरण को शेर जैसे मांसाहारी खाते हैं। यह एक खाद्य जो है श्रृंखला है जो एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्थानांतरित होता है। फिर खाद्य श्रृंखला के आपके प्रकार हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहला शिकारी खाद्य श्रृंखला, दूसरा परजीवी खाद्य श्रृंखला, तीसरा मृतजीवी खाद्य श्रृंखला जो है। तो पहला हम बता रहे हैं कि शिकारी जो है खाद्य श्रृंखला क्या है कि शिकारी खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों तक जो है फैली हुई है। फिर उसके बाद परजीवी खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है लेकिन परजीवों के साथ समाप्त होती है और मृत जीव खाद्य श्रृंखला अपघटकों पर जो है शुरू हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा शिकारी खाद्य श्रृंखला था वो हमें जंगलों से जो है शाकाहारी से मांसाहारी तक जो है वो श्रृंखला जाती थी। जो हमारे परजीवी होते थे वो मृत हो जाते थे, फिर वो लास्ट में जो है मृत जीवी खाद्य श्रृंखला पे जाके जो है परिपोषी हो जाते हैं। वहाँ से अपने भोजन का जो है एक तरीके से एकत्र करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं। उत्पादक स्वपोषी जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सरल अकार्बनिक कच्चे माल से कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, जो आपके मृत खाद्य श्रृंखला के श्रेणी में आते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला की जो लंबाई है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में 2, 3, 4 या अधिकतम 5 ट्रैफिक स्तर होते हैं, जिसे हम पिछले जो है उसमें हमने आपको पिछले जो टॉपिक था वो हमने आपको दर्शाया। फिर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में ऐसे खाद्य श्रृंखलाओं को नीचे दिए गए चित्रण में दिया गया है कि तद अनुसार एक खाद्य श्रृंखला 1 शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता स्तर तक, फिर सेकंड आपका होता है प्राथमिक मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता स्तर तक, फिर तीसरा जो है तृतीयक मांसाहारी आपका तृतीयक उपभोक्ता स्तर, या फिर चौथा तृतीयक मांसाहारी चतुर्थक उपभोक्ता स्तर तक समाप्त हो सकती है। जो है इतने स्तर तक जो है हमारा T1 से लेकर T5 तक जो है हम अपने खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण करते हैं और T5 तक ऊर्जा का प्रवाह को पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा पिरामिड क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि परिभाषा ट्रैफिक स्तर खाद्य श्रृंखला में किसी इकाई का सापेक्ष स्थित होता है। यह खाद्य जाल या श्रृंखला में भोजन का स्थिति को बनाता है।
सभी खाद्य जाल श्रृंखलाओं में कम से कम 2 या 3 ट्रैफिक स्तर होते हैं, जो पारिस्थितिकी पिरामिड यह दर्शाता है कि किस प्रकार की ऊर्जा जैवभार निम्न से उच्चतर पोषण स्तर तक की ओर जो है घटता है और कहाँ पे जाके ये अस्थायी होता है, जो आपके खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड में जाके जो है ये अस्थायी रूप से अपने भोजन को स्थित रखता है, फिर उसे उपभोग करके अपने जीवन का जो है चक्र को पूरा करता है। फिर उसके बाद ट्रैफिक स्तर और ऊर्जा। ऊर्जा एक खाद्य जाल और श्रृंखला में निचले उच्च ट्रैफिक स्तरों तक स्थानांतरित होती है। आमतौर पर एक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का अगले स्तर को उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रतिनिधित्व पारिस्थितिकी पिरामिड द्वारा जो है दिखाया गया है। शेष 90% ऊर्जा का उपयोग चया अपचय प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। यह गर्मी के रूप में पर्यावरण में छोड़ा जाता है। ठीक है, जो हमारा पिरामिड उस ऊर्जा को जो है स्थित करके एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाकर उपयोग में लाता है। फिर उसके बाद ऊर्जा की हानि सरल करती है, क्यों खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में शायद ही कभी 4 से अधिक जो है ट्रैफिक स्तर होते हैं। कभी कभी जो है आपके जो है T5 तक जो है ट्रैफिक स्तर जाता है, नहीं तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला तक जो है केवल T4 तक ही जो है ट्रैफिक स्तर तक जो है जाता है स्तर जो है। कभी कभी 5वें ट्रैफिक स्तर भी जो है हो जाते हैं कभी कभार जो है। फिर आपका आता है बायोमास। ठीक है, बायोमास एक विशेष ट्रैफिक स्तर जीवों का शुद्ध जो है द्रव्यमान होता है। उच्च ट्रैफिक स्तरों पर कम ऊर्जा के साथ आमतौर पर कम जीव होते हैं। उच्च ट्रैफिक स्तर पर जीवों का आकार बड़ा होता है और हालांकि इसकी कम संख्या के कारण बायोमास कम होता है। फिर पारिस्थितिकी पिरामिड जो है आपका, प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक विशेषता ट्रैफिक संरचना है। इस पिरामिड में उत्पादक या पहला स्तर पिरामिड का आधार बनता है, जो क्रमिक 3 स्तर शीर्ष जो है बनाते हैं। जो पहला हमारा है पारिस्थितिकी पिरामिड 3 मुख्य प्रकार के होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला हमारा ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा बायोमास का पिरामिड, फिर तीसरा आपका संख्याओं का पिरामिड जो है। ये 3 प्रकार के छात्रों जो है पिरामिड आपके पाए जाते हैं। पहला हम आपको बतला रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड। यह पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र प्रकृति का एक दृश्य देता है, देखने की एक संरचना बनाता है। किसी भी स्तर पर जीवों का वजन खाद्य भोजन के उत्पादन की दर पर आधारित होता है। यह आकारों में जो है सीधा होते हैं ऊर्जा पिरामिड आपके। फिर आता है सेकंड आपका बायोमास का पिरामिड जो है। तुलनात्मक रूप से यह पिरामिड अधिक कट्टरपंथी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्यामिति कारक के बजाय खड़ी फसलों के मात्रात्मक संबंधों को दर्शाते हैं और पिरामिड आकार में सीधे और उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संख्याओं का पिरामिड आपका आता है। यह पिरामिड संख्या के आधार पर क्रमिक पोषण स्तरों पर शाकाहारी उत्पादक और मांसाहारी के बीच जो है संबंधों को दर्शाता है। कुछ में पिरामिड सीधा होता है और कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में पिरामिड उल्टा पाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं छात्रों जो है, वहाँ पे भोजन खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का जो है एक पिरामिड के स्तर से जो है ऊर्जा प्रवाह को भोजन के रूप में T1 से लेकर T5 तक उसे पहुंचाते रहते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा करते रहते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।